हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में टीचर वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसे दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन है कि यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला था। और उसी क्रम में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि प्राइमरी के 4.43 लाख प्रमाण पत्र फंस गए हैं और डाइट पर केवल और केवल 2.16 लाख प्रमाण पत्र ही पहुँचे हैं। अब क्या है खबर दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों, कक्षा 6 से 12 तक के 1.10 लाख नवंबर में शिक्षक भर्ती होगी। क्या है दोस्तों, इसे भी जानेंगे। साथ में दोस्तों अंत में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो संचालित होती है उसमें बालिकाओं को प्रशिक्षण देने जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब दोस्तों ये क्या है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक एक करके तीनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी मत करिएगा नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे दोस्तों प्राइमरी टीटी का जो रिज़ल्ट है, प्रमाण पत्र है, वो 4.43 आप लोग देख लीजिए। इतने लोगों का लाख प्रमाण पत्र जो है वो फंस गया है। कारण क्या है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। उसी कारण से दोस्तों आप लोग ऊपर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार। हाई कोर्ट जब तक दोस्तों इसमें जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक दोस्तों ये प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलने वाला है। और इसमें जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट रूप से चीज़ें को कही गई है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक प्रमाण पत्र यानी कि जो टेट था 2021 प्राथमिक स्तर में आप लोग देख लीजिए 4.43 लाख प्रमाण पत्र जो कि कानूनी दांवपेच में फंसे हैं। इसके सबके बीच में बेरोजगारों में इतनी हताशा है कि टीटी के प्रमाण पत्र को लेकर ना तो कोई हलचल दिख रही है, ना ही उनमें कोई उत्साह दिख रहा, क्योंकि दोस्तों जो ये प्रमाण पत्र है उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, डाइट पे इतने प्रमाण पत्र आपको मिलने वाले हैं और ये केवल और केवल उच्च प्राथमिक स्तर के डाइट के हैं, यानी कि 2.16 जो लाख उच्च प्राथमिक में पास किए थे, चाहे बीटीसी के छात्र हो यानी कि डीएलएड या बीएड, उनको दोस्तों डाइट पे ये इतने लोगों का प्रमाण पत्र जो है वितरित होगा। और ये प्रमाण पत्र दोस्तों जो डाइट पे हैं वो पहुंच चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब जैसे दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, बीएड किससे अधिक डीएलएड पास थे, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये बात हो रही है दोस्तों, जो हुआ था 2021 का टेट का, उससे संबंधित बात हो रही है। आप लोग जानते हो लगभग 2.5 महीने बाद 2022 में आप लोग यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2022 में जो परिणाम था वो घोषित किया था, जिसमें बीएड से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी सफल थे। प्राथमिक स्तर में टीटी में आप लोग देख लीजिए 2,20,000 आप लोग करके यहाँ पे देखिए बीएड थे, जबकि 2,23,000 कुछ करके डीएलएड थे प्राइमरी में। तो आधे समझ लीजिए कि बीएड थे, आधे डीएलएड थे। और बीएड की वजह से दोस्तों इनका जो प्रमाण पत्र है वो फंसा हुआ है। जब तक इसमें हाई कोर्ट कोई कुछ आर्डर नहीं देगा तब तक दोस्तों ये प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल पाएंगे। और केवल आपको यदि प्रमाण पत्र चाहिए तो जूनियर का दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं डाइट पे जाके। ये वितरण दोस्तों जो है वो स्टार्ट हो गया, आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, और ये दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से चीज़ें कही गई हैं। शिक्षा विभाग इसी माह के अंत में बीपीएससी को रिक्त भेजेगा और कक्षा जो है 6 से 12 तक में 1.10 लाख शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। पहले दोस्तों ये जो वैकेंसी थी 70,000 की बात चल रही थी, लेकिन जो आप लोग जानते हैं जो पहली जो बहाली हुई थी उसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए चीज़ें कही गई हैं कि 6 से 12 तक में लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी। दूसरे चरण में से पहले निर्धारित 70,000 पदों पर रिक्त के साथ अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में लगभग जो है दोस्तों 40,000 जो पद थे वो खाली रह गई हैं। किसमें दोस्तों खाली रह गई हैं? 11, 12 और 9, 10 में। तो इस वजह से दोस्तों इसमें कहा गया था कि जितनी भी सीटें खाली रहेंगी वो जो सेकंड वैकेंसी आएगी उसी में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो 40,000 है वो अब फ़ायदा मिलेगा जो 6 से 12 जो सेकंड आएगा बहाली उसके लिए। और ये जो है दोस्तों नवंबर के पहले सप्ताह में आपको भर्ती मिल सकती है देखने को, जिसमें आवेदन आप लोग करेंगे तो नवंबर पहला सप्ताह बहुत होगा दोस्तों। तो नवंबर में आप मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपको देखने को 100% मिलने के चांस है। और इसमें जो है दोस्तों सीटों की संख्या 1 लाख से अधिक भी रहेगी। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं हम लोग तीसरा इन्फॉर्मेशन।
दोस्तों तीसरा इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है। जैसे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे सेवा में आप लोग देख लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि BSA को ये पत्र जारी किया गया समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यालय। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट है दोस्तों, देख लीजिए 16/10/2023। अब दोस्तों इसका जो विषय है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गए और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में ये जो है दोस्तों बाकायदा ये लेटर जारी किया गया है। अब दोस्तों इसमें क्या चीज़ें हैं आप लोग यहाँ से देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण पद मद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु धनराशि अनुमोदित की गई है। अब दोस्तों इसमें जो प्रशिक्षण देंगे, कौन देंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत स्वास्थ्य और जैसे शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हो गए, व्यायाम शिक्षक हो गए, उनके माध्यम से जो है दोस्तों बालिकाओं को जो है ये प्रशिक्षण दिया जाएगा आत्मरक्षा के लिए। तो जितने भी विद्यालय में जो भी टीचर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी, उनको बाकायदा ट्रेंड किया जाएगा और उन्हीं के माध्यम से दोस्तों जो बालिकाएं पढ़ती हैं आत्मरक्षा प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा उनके लिए। तो ये थी दोस्तों कुछ टीचर वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।